बुढ़ापा जीवन का अटल सत्य है और इसे ना तो कोई रोक सकता है और ना ही इस सत्य को कोई बदल सकता है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का फिर से एक नई कहानी में हार्दिक स्वागत है। अगर आप अपनी संतान को बिगड़ने से रोकना चाहते हैं तो बूढ़े गिद्ध की ये बातें अपने बच्चे को जरूर सुनाएं। बूढ़े गिद्ध की इस कहानी को अगर आप अपनी औलाद को सुनाते हैं तो आपकी औलाद कभी भी नहीं बिगड़ेगी। हम सभी जानते हैं कि जो आज बच्चा है वो कल युवा होगा और परसों वृद्ध भी हो जाएगा। यही संसार का अटल सत्य है। परिवर्तन ही संसार का नियम है और इसी परिवर्तन के अनुसार समय के साथ साथ मनुष्य के ऊपर पहले तो बचपन, फिर जवानी और उसके बाद बुढ़ापा आता है। इस सच को ना तो कोई बदल सकता है और ना ही बुढ़ापे को कोई टाल सकता है। तो बूढ़े गिद्ध की इस कहानी में आज हम जानेंगे कि हमें माँ बाप का साथ कब तक और किन प्रयत्नों के साथ निभाना चाहिए। क्या माँ बाप को बुढ़ापे में छोड़ देना चाहिए या मरते दम तक अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी माँ बाप का साथ निभाते रहना चाहिए। आज की युवा पीढ़ी ऐसी हो गई है कि उन्हें सिर्फ अपने से ही मतलब है। आज वे माँ बाप को छोड़ के शहरों में तेजी से बसने लगे हैं, जिसके कारण बुढ़ापे में माँ बाप अकेले होते जा रहे हैं। उन्हें अपना बुढ़ापा वृद्धाश्रम में काटना पड़ रहा है। तो क्या उन बच्चों का कभी बुढ़ापा नहीं आएगा जो अपनी जवानी को ऐश मौज में बिता रहे हैं और माँ बाप से दूर रहकर अपने सुखी जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। तो यह कहानी उन्हीं बच्चों के लिए है जो अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक सरोवर के किनारे एक बहुत ही बड़ा विशाल बरगद का पेड़ था। उसके आसपास बहुत ही घना जंगल था, लेकिन वह बरगद का पेड़ बहुत ही विशाल और बहुत ही पुराना था। उस पर एक बूढ़ा गिद्ध रहा करता था। उस बूढ़े गिद्ध को देखकर बहुत सारे पक्षी आते और उस पेड़ पे बैठा करते, उस बूढ़े गिद्ध से बातें किया करते थे। धीरे धीरे बहुत सारे पक्षियों ने उस पेड़ के ऊपर अपना घोंसला बना लिया। समय के साथ साथ बहुत सारे पक्षी उस पे आके बस गए और उस पे अपना घोंसला बनाकर रहने लगे। एक समय की बात है कि इतना भयंकर सूखा पड़ा कि आसपास के सभी पेड़ सूख गए। बहुत ही भयानक सूखा पड़ने के कारण बरगद के पेड़ के पास का वह सरोवर भी सूख गया। उसमें पानी की एक बूंद तक नहीं थी। उसमें जो मछलियां थी वे तड़प तड़प कर मर गईं और केकड़े, जो भी जीव जंतु पानी में रहने वाले थे, वे सभी बेमौत मर गए। अब पक्षियों को भोजन कहाँ से मिले? जो भी पक्षी थे वे उन्हीं जंगलों से और तालाबों से अपना भोजन प्राप्त किया करते थे, लेकिन सूखा पड़ने के कारण सभी पेड़ सूख गए और सभी जलाशय सूख गए। अब तो पक्षियों को ना भोजन मिल पाता था और ना ही पानी मिल पाता था। सभी पक्षियों ने आपस में यह विचार किया कि रहने के लिए यह स्थान उचित नहीं है, क्योंकि स्थान वही उचित होता है जहाँ परिवार का पालन पोषण अच्छे से हो सके, भोजन पानी का प्रबंध सुविधापूर्ण तरीके से हो जाए। कोई कुटुंब अगर हमारे घर आ जाए तो वह भूखा ना जाए। ऐसी जगह पे रहने का क्या फ़ायदा जहाँ हमारे बच्चे भूख प्यास से बिलखते हुए मर जाएं। इसलिए हमें इस स्थान को तुरंत ही छोड़ देना चाहिए और किसी नए जगह की तलाश करनी चाहिए। यही विचार करते हुए सारे पक्षी उस पेड़ पर से उड़कर नए आशियाने की तलाश करने लगे। लेकिन बूढ़ा गिद्ध उसी पेड़ पर बैठा रहा और उसने मन में विचार किया कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं इसी पेड़ पर रहूंगा। बूढ़ा गिद्ध अपना मन बना चुका था और वह उसी पेड़ पे बैठा रहा। जब शाम होती तो वह भोजन की तलाश में इधर उधर जाता और थोड़ा भी कुछ मिल जाए तो उसी से वह अपनी भूख को शांत कर लिया करता था और वापस से उड़कर आता और उसी पेड़ पे बैठ जाता। बहुत दिन बीत गए इसी तरीके से
अब तो वह पेड़ इतना ज़्यादा सूख चुका था, इतना ज़्यादा जर्जर हो चुका था कि उस बरगद के पेड़ में दीमक लगने लगे थे। पेड़ की जड़ें खोखली हो गई थी। ऐसा प्रतीत होता था कि मानो एक हवा का झोंका आएगा और इस पेड़ को गिरा देगा। जो भी पक्षी बूढ़े गिद्ध को छोड़ के चले गए थे, उन्होंने मन में विचार किया कि गिद्ध काका को छोड़ के आए हुए हमें काफ़ी दिन हो गए हैं। उनके साथ हमने बहुत अच्छा समय बिताया है, इसलिए इस विपत्ति के घड़ी में हमें उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। चलो हम सब चलते हैं और उनका हाल चाल जानने की कोशिश करते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि वे भी हमारे साथ चले आएं। सभी पक्षियों ने यही विचार विमर्श करके योजना बनाई कि चलिए उस बूढ़े गिद्ध के पास चल के गिद्ध काका से यह निवेदन करते हैं कि वे भी हमारे साथ यहाँ चले आएं। सभी पक्षी ऐसा सोच उड़ते हुए गिद्ध काका के पास यानी उस बूढ़े गिद्ध के पास उस सूखे हुए बरगद के पेड़ पे पहुँच जाते हैं और वहाँ पहुँचकर बूढ़े गिद्ध को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि काका, इस सूखे हुए पेड़ पे आप कब तक बैठे रहेंगे? हम सभी पक्षियों ने आपसे बहुत कुछ सीखा है, आपसे बहुत कुछ जाना है और हर सुख दुख में हम आपके साथ रहे हैं। आपने भी हमें हमेशा सही राह दिखाई है, फिर आप रास्ते से क्यों भटक रहे हैं? आपको यहाँ रहना शोभा नहीं देता। यह पेड़ तो जर्जर हो चुका है, सूख चुका है, इसलिए अगर आप इस पेड़ पे बैठे रहे और आपने अपना जिद नहीं छोड़ा तो एक हवा का झोंका आएगा और इस पेड़ को गिरा देगा और इस पेड़ के साथ साथ आपकी भी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए आप हमारी बात मानिए और यहाँ से चलिए। पास ही में एक बहुत बड़ा और घना जंगल है, वहाँ हरे भरे पेड़ हैं, हम वहीं पे रहेंगे, आप भी हमारे साथ रहिएगा। इस पर बूढ़े गिद्ध ने जवाब दिया, फल खाए इस वृक्ष के, गंदे कीने पात, यही हमारा धर्म है, जलेंगे इसी के साथ। अर्थात अब मैं इस पेड़ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। जीना होगा तो जीऊंगा और नहीं तो इसी पेड़ पर इसी वृक्ष के साथ ख़त्म हो जाऊंगा। लेकिन मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसी पेड़ ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है। इसी पेड़ पर मेरा बचपन बीता है, इसी पेड़ पे मैंने अपनी जवानी बिताई है और इसी पेड़ पे मैं बूढ़ा हो गया हूँ। जब इस पेड़ ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा तो इस विपत्ति के समय में मैं इसका साथ कैसे छोड़ दूँ? यह बात उन औलादों के लिए भी कही जा सकती है जो जवानी में माँ बाप के साथ तो रहते हैं, लेकिन जैसे ही माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं वे अपने माँ बाप का साथ छोड़ जाते हैं। उनका बुढ़ापा देख बच्चे अपने माता पिता से घृणा करने लगते हैं। अपने माता पिता की आवाज़ उन्हें कड़वी लगने लगती है और वे बात बात अपने माँ बाप की आवाज़ सुनकर झल्लाने लगते हैं, उन्हें कोसने लगते हैं। तो उन औलादों को इस कहानी से सबक लेना चाहिए कि माँ बाप का साथ छोड़ने के लिए नहीं होता। अंततः हर परिस्थिति में, हर हालात में अपने माता पिता का पालन पोषण करना ही बच्चों का परम कर्तव्य होता है, क्योंकि वो माँ बाप ही होते हैं जो अपने जीवन को खतरे में डालकर बच्चों को इस दुनिया में लेके आते हैं, अपने खुशियों को कुर्बान करके बच्चे का पालन पोषण करते हैं। जब भी संतान कोई बात पूछती है तो माँ बाप बड़े ही प्यार से उसे वह बात बताते हैं, सिखाते हैं और जब भी औलाद पे संकट आती है तो माँ बाप उस संकट को अपने ऊपर ले लेते हैं, लेकिन अपने बच्चे का एक बाल तक बांका नहीं होने देते। और वही औलाद जब उनके शादी विवाह हो जाते हैं, वे अपनी गृहस्थी में रम जाते हैं तो अपने माता पिता को भूलकर अपनी नई दुनिया बसा लेते हैं और अपने माँ बाप का साथ छोड़ जाते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। यह पेड़ मेरे लिए मेरे माता पिता के समान है। अगर मैं जीऊँगा तो यहीं, नहीं तो इसी वृक्ष के साथ जल जाऊँगा और मर जाऊँगा।
सभी पक्षियों ने जब बूढ़े गिद्ध की यह हठ देखी तो हार मानकर वहां से चलते हुए सीधे वे उड़ते उड़ते इंद्रदेव के सिंहासन के पास स्वर्गलोक पहुंच गए और वहां जाकर इंद्रदेव से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, आप तो बड़े ही दयालु हैं, हम पे कृपा कीजिए। हमारे गिद्ध काका की जान खतरे में है, जिसे सिर्फ आप ही बचा सकते हैं। मरना तो सबका तय है और सबको मरना है, लेकिन हम नहीं चाहते कि उनके जैसे पुण्यात्मा की यह दुर्गति हो। वे मरे तो सही, लेकिन इस भूख प्यास से तड़प कर नहीं मरे। इसलिए आप कृपा कर दीजिए और वहाँ चलकर या तो आप बारिश कर दीजिए, नहीं तो गिद्ध काका को यह बात समझाइए कि वे उस स्थान को छोड़कर कहीं और चले जाएं, ताकि उनके प्राणों की रक्षा हो सके। सभी पक्षियों के प्रार्थना करने पर इंद्रदेव का हृदय पिघल गया और वे उन पक्षियों के साथ आने के लिए तैयार हो गए और आकर उस बूढ़े गिद्ध को समझाने लगे कि हे गिद्धराज, आप अपनी हठ पे क्यों अडिग हैं? इस वृक्ष को छोड़ दीजिए। जीवन में हर समय एक ही चीज़ साथ नहीं रहती। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, कल कुछ नया आएगा। उस चीज़ को स्वीकारना ही पड़ता है। परिवर्तन ही संसार का नियम है और समय के साथ साथ चीज़ें परिवर्तित होती रहती हैं। तो आप भी इस सच को स्वीकार कर लीजिए कि इस वृक्ष का साथ आपके लिए यहीं तक था। आप अपना ठिकाना बदल लीजिए। हम आपको मरते हुए नहीं देखना चाहते, इसलिए आप इस स्थान को शीघ्र ही छोड़ दीजिए। तब उस गिद्धराज ने इंद्रदेव से कहा कि हे इंद्रदेव, आपने मेरे लिए यहाँ तक आने का कष्ट किया, आपका मैं हृदय से आभारी हूँ। लेकिन मैं अपने माता पिता को कैसे छोड़ जाऊँ? यह वृक्ष मेरे लिए मेरा माता पिता है, मेरा शरण गृह है। मैंने बचपन से बुढ़ापे तक यहीं पे शरण लिया है और इस वृक्ष ने कभी मुझे अपने घर से नहीं निकाला, कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, हमेशा मेरा पालन पोषण किया। जब भी मुझे भूख लगी मैंने इस वृक्ष का फल खाया, इसकी ठंडी छाया में विश्राम किया और हमेशा इसके तनाव में रहते हुए मैंने अपने जीवन को सुरक्षित पाया। और आज जब इस वृक्ष की हालत ऐसी हो गई है तो मैं इसका साथ कैसे छोड़ दूं? परिवर्तन संसार का नियम है, इस बात को मैं भी जानता हूँ, लेकिन इस परिवर्तन का क्या अर्थ कि सुख में साथ दो और दुख में साथ छोड़ जाओ। अब तो मैं चाहे जीऊँ या मरूँ, इसी वृक्ष के साथ ही मेरा जीवन समाप्त हो जाए, क्योंकि इस वृक्ष को छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जब देवराज इंद्र ने गिद्ध की ऐसी बातें सुनी तो गिद्ध की बातों से वे बहुत ही आश्चर्यचकित हुए और गिद्ध के ऊपर बहुत ही अधिक प्रसन्न हुए और कहने लगे कि हे गिद्धराज, आपकी यह मातृ और पितृ भक्ति देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इतना मातृ भक्ति और पितृभक्ति तो कोई संतान अपने माता पिता के लिए भी नहीं करती, जितना स्नेह आपने इस वृक्ष के लिए दिखाया है। मैं आपकी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ और आपको एक वरदान मांगने के लिए कहता हूँ। आप जो भी मांगना चाहते हैं मुझसे मांग सकते हैं, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। इस पर गिद्धराज ने देवराज इंद्र से कहा कि हे प्रभु, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं, अगर आप मुझे कोई वरदान देना चाहते हैं तो आप इस वृक्ष को पहले की भांति हरा भरा कर दीजिए, ताकि मैं अपना बचा हुआ जीवन इसी वृक्ष के साथ सुखी पूर्वक और खुशी खुशी व्यतीत कर सकूं और मुझे इस वृक्ष को छोड़ के जाना ना पड़े। तब देवराज इंद्र ने कहा कि आप तो बहुत ही श्रेष्ठ और ज्ञानी हैं, क्योंकि मांगा भी तो अपने लिए नहीं, इस वृक्ष के लिए मांगा है, क्योंकि इतना निस्वार्थ प्रेम आजकल कहाँ देखने को मिलता है। और देवराज ने उस वृक्ष को हरा भरा कर दिया। वहाँ पे इतनी बारिश की कि फिर से वह सरोवर जल से भर गया। वहाँ के वृक्ष फिर से हरे भरे और घने हो गए। सभी वृक्ष फिर से फल और फूलों से लद गए। चिड़ियाँ चहचहाने लगी,
पक्षी वहाँ पे फिर से अपना बसेरा बनाने लगे। इसी तरीके से देवराज इंद्र वहाँ से बारिश करके तो चले गए, लेकिन सभी पशु पक्षियों के लिए खुशियों का वरदान दे गए। इसीलिए कहा जाता है कि अगर इरादा नेक और फैसला अटल हो तो कोई भी रास्ता हमें अपने मंजिल तक पहुँचने से नहीं रोक सकती। तो यह कहानी उन बच्चों को ज़रूर सुनना चाहिए जो सुख और दुख में अलग अलग तरीके से अपनी भूमिका निभाते हैं और अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में या कहीं पर भी अकेले छोड़कर अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं। आप सभी बच्चों से यही अनुरोध है कि ऐसा ना करें, क्योंकि जब आप बच्चे थे तो युवा हो गए, और जब आप युवा हैं तो आपका भी वृद्धा अवस्था आएगा। आपके भी बच्चे होंगे जो आपके साथ ऐसा ही करेंगे। जो आप दूसरों को दोगे वही आपको मिलेगा। जो बोओगे वही काटोगे, जो बांटोगे वही पाओगे। इसलिए सभी को अपना कभी भी कर्तव्य नहीं भूलना चाहिए और अपने माता पिता की सेवा पूरे मन से और सच्चे दिल से करनी चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह की नई कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।